हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट यूनिट्स इन सीएसएस। जैसे अभी तक हम लोगों ने पिक्सेल्स का यूज करा बहुत जगह पर, जहां पर हमें फॉन्ट की या फिर हमें दूसरी चीजें की देनी पड़ती थी, लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी चीजें। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स और हमारे रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर दिस यूनिट्स। जैसे हम लोग इंडियंस अगर बोले कि हमें 5 किलोमीटर जाना है कहीं, ठीक है, एंड अगर यूएस वाले कोई इंसान बोले कि हमें 5 किलोमीटर जाना है कहीं, तो दोनों 5 किलोमीटर सेम होगा, क्योंकि वो एक यूनिट है जिसमें हमें स्पेसिफाई कर रहा है कि 5 किलोमीटर का मतलब क्या है, 5 किलोमीटर लेंथ कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास यूनिट्स है सीएसएस में, जिसमें अलग अलग वे से कुछ एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं जो कि एब्सोल्यूट बताते हैं कि हमारा कितना लेंथ है या फिर कितना विड्थ है। एंड कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि हमारे रिलेटिव बताते हैं, दैट मीन्स किसी दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, सो व्हाट आर दिस यूनिट्स? सो सीएसएस यूनिट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द साइजेस of elements in web design. Different units offer varying levels of flexibility and control over the layout and appearance of web pages. हमें किसी भी चीज की अगर विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, हमें उसके फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, हमें किसी बॉर्डर जो है उसे बढ़ानी है या फिर उसे कम करनी है, तो उस चीज के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? यूनिट्स का। सो दैट हम लोग डिफाइन कर सके कि हमें कितनी बढ़ानी है या फिर कितनी कम करनी है। ठीक है, सो हमारे पास उस हिसाब से दो टाइप के यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट लाइक पिक्सल्स, पॉइंट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ये हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। सो ये सारे तो स्पेसिफिक है हमारे लिए, एंड इनका ज्यादा यूज होता नहीं है हमारे, जब हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो नहीं होता। एंड पॉइंट दैट इज पीटी, इसका भी उतना यूज नहीं होता। हमारा मोस्ट यूज्ड एब्सोल्यूट यूनिट जो है दैट इज पिक्सल। ठीक है, अब पिक्सल में हम लोग किस हिसाब से चीजें करते हैं? दैट इज, हमें जब भी एब्सोल्यूट बताना होता है कि चाहे मेरा लैपटॉप का स्क्रीन हो, चाहे मेरा टैबलेट का स्क्रीन हो, या फिर मेरा फोन का स्क्रीन हो, कुछ भी स्क्रीन हो, मेरा एक स्पेसिफिक फॉन्ट का साइज या फिर मेरा स्पेसिफिक हाइट या विड्थ होनी चाहिए जो मैं एलिमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, इन दैट केस वी यूज पिक्सल्स, दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग रिलेटिव यूनिट्स का बात करते हैं, ठीक है, इन दैट केस हमारे पास जो मोस्ट यूज्ड है दैट इज परसेंटेज, देन ईएम, देन आरईएम। ठीक है, उसके अलावा और हमारे पास बहुत सारे हैं, लाइक वीएच दैट इज व्यू पोर्ट हाइट एंड वीडब्ल्यू दैट इज व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, सो इसमें क्या है? परसेंटेज, ये हमारे डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे 50% ऑफ दिस स्क्रीन विड्थ, तो उसमें क्या होगा कि हमारा आधा विड्थ ही दिखेगा। ठीक है, सो इस हिसाब से हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं किसी दूसरे चीज के रिलेटिव में। अगर हम लोग बोले परसेंटेज हमारा 150% होना चाहिए ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉन्ट, सो इन दैट केस 150% दैट मीन्स 1.5 टाइम्स इसका फॉन्ट वेट बढ़ जाएगा, सॉरी फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ईएम जो है ये हमारा एलिमेंट का, दैट मीन्स हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, अगर हम लोगों ने डिव यूज किया है, सो उसका फॉन्ट साइज क्या है या फिर उसके पेरेंट का फॉन्ट साइज क्या है, उसके हिसाब से वो बढ़ाएगा। आरईएम इज रिलेटिव टू द रूट, मतलब कि हमारा जैसे रूट क्या होता है? बॉडी होता है, या फिर एचटीएमएल जो टैग होता है दैट इज द रूट। सो उसके हिसाब से आरईएम हमारा बढ़ाता है फॉन्ट का साइज या फिर हमारे लेंथ या विड्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली पिक्सेल्स के ऊपर बात करेंगे, बाद में हम लोग रिलेटिव यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे व्हेन वी विल यूज इट मोर एंड मोर। अभी के लिए हम लोग चलते हैं पिक्सेल्स को थोड़ा सा और ज्यादा जानते हैं क्या है। पिक्सेल्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मोस्ट यूज्ड यूनिट है जब हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट यूज करते हैं तो। ठीक है, ऑल्सो दिस इज नॉट यूज फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मतलब कि जैसे आपने Amazon का वेबसाइट देखा होगा, फेसबुक का वेबसाइट देखा होगा, गूगल का वेबसाइट देखा होगा, जो कि हमारे लैपटॉप में अलग टाइप का दिखता है, हमारे टैब में अलग टाइप का दिखता है, हमारे फोन में अलग टाइप का दिखता है। सो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। मतलब कि अलग अलग हमारे जो स्क्रीन के साइजेस हैं उसके हिसाब से कैसे हमारे अलग दिख रहे हैं वेबसाइट, तो उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग। तो वो चीज के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं पिक्सल्स या फिर एब्सोल्यूट यूनिट का। ठीक है, ऑल्सो 96 पिक्सल्स इज इक्वल्स टू 1 इंच होता है। ठीक है, दैट मीन्स 1 इंच दैट मीन्स 2.54
सेंटीमीटर आई थिंक, तो 2.54 सेंटीमीटर में 96 पिक्सल्स होते हैं, मतलब कितने छोटे छोटे होते होंगे, यू कैन थिंक अबाउट इट। अब बात करते हैं कि इसका हम लोग इसे सिंटैक्स वाइज कैसे लिखते हैं। हम लोग फॉन्ट साइज देंगे एंड 30 पिक्सल ऐसे लिखेंगे। तो एक बार हम लोग चलते हैं VS कोड में, एंड यहाँ एक बार लिख के ट्राई करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लिया है विद द हेल्प ऑफ लॉरम, ठीक है। आप भी यहाँ से बना सकते हो पैराग्राफ टैग के अंदर, इफ यू विल राइट लॉरम 100 एंड इंटर करोगे तो इट विल शो अप, ठीक है। एंड फिर इसे आप फॉर्मेट कर सकते हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो उसके हिसाब से ये हमारा रैप हो जाएगा, टेक्स्ट रैप। देयर आफ्टर हम लोग यहाँ जाएंगे, एंड जाने के बाद पी टैग को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। देयर आफ्टर वी विल राइट फॉन्ट साइज, एंड लेट्स से इसे मैंने 10 पिक्सल्स दे दिया, ठीक है। ये बिना हमारे, पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है नॉर्मली। ये ऐसे नॉर्मल है, अभी तक हम लोगों ने स्टाइल देने के बाद रिफ्रेश नहीं करा। रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये और छोटा हो गया, ठीक है। सो 10 पिक्सल्स बहुत छोटा हो रहा है, सो इन दैट केस वी कैन राइट 20 पिक्सल्स, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग 50 पिक्सल्स, एक बार दे के देखते हैं, या फिर थर्ड। ओके, लेट्स गिव इट 50 पिक्सल्स। अब क्या होता है वो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग फॉन्ट साइज, या फिर हम लोग जब विड्थ वगैरह की बात करेंगे तो वो हम लोग पिक्सल्स में दे सकते हैं, जब हमें एब्सोल्यूट यूनिट की यूज करनी है। इन अदर केसेस जब हम लोग आगे जाएंगे एंड ज्यादा रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग करेंगे, तो फिर हम लोग परसेंटेज का, EM का और REM का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। एंड कभी कभी व्यूपोर्ट हाइट दैट इज VH एंड व्यूपोर्ट विड्थ दैट इज VW का यूज करेंगे, ठीक है। सो ये थी हमारी एब्सोल्यूट यूनिट्स इन CSS। आई होप दैट दिस लेक्चर हेल्प यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।